सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो गीक ग्रुप। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एक्साइटिंग व्लॉग, एक बहुत ही ज़बरदस्त कार के साथ। सो इट इज़ नन अदर देन द ऑल न्यू सिट्रॉन C5। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ चेंजेस हैं इस न्यू C5 में एज कम्पेयर टू जो पुरानी C5 आती थी, एंड उसके बाद इसके एक ड्राइव पे लेके चलूंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग इस ऑल न्यू सिट्रॉन C5 के साथ। सो हियर इज द ऑल न्यू सिट्रॉन C5 इन फ्रंट ऑफ मी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट फेस की। तो यहाँ से सी कंप्लीटली रिफ्रेश्ड लुक आपको मिलेगा। जो हेडलैम्प्स हैं उसकी स्टाइलिंग पूरी चेंज कर दी गई है, एंड ये DRLs का डिज़ाइन सी मतलब माइंड ब्लोइंग है। एंड उसके साथ साथ जो फ्रंट ग्रिल है आप देख सकते हैं कनेक्टेड डिज़ाइन है विद हेडलैम्प्स। तो यहाँ पे आपको बोल्ड सी फ्रंट ग्रिल मिलेगी विद सम क्रोम इंसर्ट्स, एंड बीच में आपको बोल्ड सिट्रोएन का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में एयर पास होती है जैसे आप देख पा रहे हैं, एंड इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कार। एंड मैं नीचे आपको दिखाऊं तो हियर यू विल गेट द फॉग लैंप। जो पहले वाली C5 आती थी ना उसको भी मैंने ड्राइव किया था, एंड जब मैं उसको लेके निकला था रोड्स पे तब भी लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा था। एंड अब जब मैं इस न्यू जनरेशन को लेके निकला रोड पे, लास्ट 4 डेज से मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ, तब भी लोगों ने मुड़ मुड़ के इसे देखा है। तो साइड में चलते हैं, साइड में क्या क्या ऑफर इसमें किया गया वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। जो इसके एलॉय व्हील्स है, इसका डिज़ाइन भी अब चेंज हो चुका है। 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, एंड आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, एंड जो डिस्क का साइज़ है अच्छा खासा बड़ा है। उसके बाद मैं बात करूँ साइड ORVMs की, तो मिरर ब्लैक फिनिश में आपको साइड ORVMs मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर्स, एंड यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलता है, सी देख रहे हैं। एंड डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में ही मिलेंगे, बट एक चीज़ अच्छी है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको पैसेंजर साइड में भी मिलता है। आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ही रूफ रेल्स इसकी मिल जाएंगी। एंड मैं बात करूँ रियर की, तो रियर में भी अब आपको इसका पूरा रिफ्रेश डिज़ाइन मिलेगा। हालांकि टेल लैम्प्स की जो शेप है वो ऑलमोस्ट पुरानी C5 जैसी है, बट अभी थोड़ी और बोल्ड हो गई है। ये देख रहे हैं बाहर प्रोट्रूडिंग जो इसमें अब ये डिज़ाइन दिया गया है, ये पहले ना प्लेन आती थी, तो अब इस वाली में थोड़ा बोल्ड और ये प्रोट्रूडिंग सा इसमें कर दिया गया। एंड ये 3D टेल लैम्प सिट्रॉन इसे बोलती है। तो कंप्लीट LED सेटअप है, सी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे आपको C5 एयरक्रॉस की बैजिंग मिल जाएंगी, सिट्रॉन का लोगो, सिट्रॉन की बैजिंग, रियर वाइपर, डिफॉगर्स, यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी मिल जाएगा, हाई माउंट लाइट्स, ब्रेक लाइट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, एंड सारे रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, सी डुअल एग्जॉस्ट डिज़ाइन आपको इसमें मिल जाएगा। तो अब मैं पीछे आ ही गया हूँ, तो इसकी बूट स्पेस भी आपको दिखाई देता हूँ। तो बूट खोलने के लिए सिंपली आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं, एंड अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट इसमें आपको मिल जाएगा। एंड सी बूट स्पेस देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बूट स्पेस इसमें आपको 580 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। एंड अगर आप ये जो रियर सीट्स है ना इसको कंप्लीट आगे कर दो, तो इसमें 580 से आप एक्सटेंड करके 720 लीटर्स की बूट स्पेस बना सकते हो। और यही नहीं, आप अगर रियर सीट्स कंप्लीटली फोल्ड करके फ्लैट कर दोगे तो 1630 लीटर्स की बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये सीन है न्यू सिट्रॉन C5 की बूट स्पेस का, एंड जस्ट आपको यहाँ पे प्रेस करना है। मैं आपको डोर्स की ना वो थर्ड नॉइज़ एक बार दिखाता हूँ सी। तो ये जो इसकी हैवीनेस है ना, तो फील हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं कार को। एंड मैं डोर्स की बात करूँ तो आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश में डोर मिलेगा। एंड डोर में आपको क्या क्या मिलता है, ये जो ग्रैब हैंडल है ना, इसके सराउंड पूरा आपको ये ग्लॉसी सिल्वर तो नहीं, काइंड ऑफ मैट सिल्वर ट्रीटमेंट है, बट जो भी है इट लुक्स रियली क्लासी। एंड यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच आपको मिलेगा विद दिस ब्लू स्टिचिंग। एम्पल ऑफ स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। स्विचेस की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से साइड ORVM से कंट्रोल्स मिलेंगे, पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स हैं। एक चीज़ अच्छी है, सारे के सारे 1 टच अप या और 1 टच डाउन के साथ आते हैं। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट की गई है, तो कुछ इस तरीके का डोर है। एंड नाउ कमिंग टू दी सीट्स, आप 10-12 घंटे भी से कंटिन्यूसली ड्राइव कर लोगे ना, थकोगे नहीं।
सी जो इसका फोम है ना अंदर, सी इसमें आपको 15 mm का फोम थिकनेस मिल जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा कुशनिंग इफेक्ट एंड कंफर्ट मिलता है। एंड ड्राइवर सीट आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगी, हालांकि पैसेंजर सीट मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है। सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ ऑल न्यू सिट्रॉन C5। काफ़ी चीज़ें आपको पुरानी वाली C5 जैसी मिलेंगी, बट विद कहीं ना कहीं रिफ्रेश टच उसमें ज़रूर दिखेगा। तो स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग का जो डिज़ाइन है काफ़ी सही है। यूजुअली आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, बट इसमें आपको फ्लैट टॉप भी मिलेगा। एंड जो ये हॉर्न पैड है इसका साइज भी काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। जो हॉर्न दबाने का लोड है ना, हॉर्न लोड बहुत कम है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। तो इसमें आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट स्टीयरिंग में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल एंड स्पीड लिमिटर का फीचर भी मिलता है। तो नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत सिंप्लीफाइड है। ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि ये ऑप्शन उसके अंदर दूसरा ऑप्शन उसके अंदर तीसरा ऑप्शन। सिंप्लीफाइड व्यूज़ हैं, व्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपको राइट में क्या चाहिए, लेफ्ट में क्या चाहिए। तो ऊपर यहाँ पे RPM बार आपको मिल जाता है, बीच में स्पीड मिल जाती है, ऊपर P लिखा है। तो दैट मीन्स अभी पार्किंग मोड में आप ड्राइव न्यूट्रल जो डालोगे वो यहाँ दिखेगा। देन यहाँ पे फ्यूल गेज आपको मिल जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर गेज मिल जाएगा, यहाँ पे कितने टोटल कार चल गई ऑडोमीटर वो मिल जाएगा। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएंगे। सी यहाँ पे क्या, एक तो मिनिमम है, मिनिमम में आपको सिर्फ बीच वाली इन्फॉर्मेशन शो होगी, साइड वाली चली जाएंगी। उसके बाद आते डायल्स में आप क्लिक करोगे तो जो प्रीसेट डायल्स है, एक तरफ आपको ये सारी ट्रिप इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी। यहाँ पे कौन से गियर पे या कौन से मोड में है कार वो आ जाएगा। उसके बाद एक आता है पर्सनल में वो चीज़ आती है जो आप यहाँ पे सेट करोगे, आप क्या देखना चाहते हो। अब आते हैं सेंटर कंसोल में, स्टार्ट करते हैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम से। तो अब यहाँ का जो लुक था ना पुरानी C5 से, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। पहले क्या था, ये वाले AC वेंट्स भी ऐसे वर्टिकल आते थे यहाँ पे, बीच में डिस्प्ले इंटीग्रेटेड होती थी। तो बट अब इसका पूरा चेंज कर दिया गया। 10 इंच का आपको इसमें टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया गया। तो इसमें ना ऐसा खुद का कुछ होम स्क्रीन जैसा कुछ नहीं है। ये मेन है, इसका एक बटन है, मेनली आप कह सकते हैं काइंड ऑफ होम सा इसमें ये दे रखा है। सॉफ्ट टच में सारे सॉफ्ट टचेस बटन है। तो आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे सिंपली दो ऑप्शन आएंगे, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। तो जब आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो उसकी होम स्क्रीन आ जाएगी। अदरवाइज इसमें बेसिक चीज़ें दे रखी हैं, टेम्परेचर दोनों तरफ दे रखे हैं। तो आप AC के सारे कंट्रोल्स इसमें, तो ये चीज़ हमेशा डिस्प्ले होती रहेगी। आप कहीं भी क्लिक करोगे आइदर ऑफ द डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपको AC कंट्रोल सारे आ जाएंगे। टेम्परेचर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, आप इसको दबाओगे तो कंप्लीट सेटिंग्स आ जाएगी। इसको आप प्रेस करोगे तो पहले बेसिक सेटिंग्स खुलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शंस में क्लिक करोगे तो यहाँ आपको और मल्टीपल सेटिंग्स मिलेगी, सिस्टम, लैंग्वेजेस, टाइम, डेट वगैरह। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं वो दिखा देता हूँ। वॉल्यूम नॉब आपको मिलेगी, या इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन ऑफ करना है वो मिलेगा। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलेंगे, फ्रंट विंडो डिफॉगर, रियर विंडो डिफॉगर। अगेन आप इसे प्रेस करोगे तो AC आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे डोर सारे लॉक और अनलॉक करने का है। यहाँ पे इंजन ऑटो, इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे वायरलेस मोबाइल चार्जर मिलेगा, बहुत सही स्पेस है, आप बड़े से बड़ा फ़ोन भी इसमें रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट मिलेंगे, दैट इज़ रियली अ नाइस थिंग। ये वो पार्ट है जो अगेन चेंज कर दिया गया है। जैसे एक चीज़ और, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको वायर्ड कनेक्शन से ही जोड़ना पड़ेगा। ये लेआउट अब चेंज कर दिया गया, पहले वाली C5 में अलग था, वहाँ पे गियर के लिए एक लीवर सा होता था, बट अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़बरदस्त स्पोर्टी सा कर दिया सीन। यहाँ पे ऐसी नॉब सी दे दी गई है। एंड यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको मिलेगा। यहाँ पे ड्राइव मोड सिलेक्टर आपको मिलेगा, पहले यहाँ पे नॉब मिलती थी पहले वाले C5 में, अब आपको ये बटन से दे दिए गए। इसमें क्या क्या है, एक तो नॉर्मल, उसके ऊपर आपको मिलेगा स्पोर्ट, देन इको, देन आपको टेरेन मोड भी मिलते हैं। आपको यहाँ पे सैंड मोड मिलेगा, उसके नीचे आपको यहाँ पे मड मोड या फिर स्नो मोड मिलेगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको इसमें मिलेगी। एक तो 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, एंड यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी इसमें है। तो एंड यहाँ पे ग्रिप के लिए ये देख रहे हैं, ये सब कुछ दे रखा है। एंड ये है इसकी आर्म रेस्ट, अब ये खुलती कैसे है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रे सी दे रखी है छोटी सी, जिसको आप निकाल भी सकते हैं चाहो तो। एंड ये कूल्ड आर्म रेस्ट है, अंदर लाइट भी है। स्पेस देखो यहाँ तक ही नहीं है,
अंदर भी पूरा हाथ चले जाता है। यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें कार की जितनी सीट्स है ना, उसमें किसने सीट बेल्ट पहनी है नहीं पहनी वो दिख जाता है। लाइट्स ही जल जाती है यहाँ पे जिसने नहीं पहनी। LED कैबिन लैंप्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको सनरूफ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगेन पैनोरामिक सनरूफ है उसमें पूरी, तो ये आप एक बार ओपन करोगे, वन टच ओपन क्लोज सिस्टम के साथ आती है। अब मैं सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, देन रियर सीट में आपको लेके चलता हूँ। तो लेट मी ओपन दी रियर डोर एंड यहाँ भी आपको पूरा ब्लैक आउट ट्रीटमेंट मिलेगा विद सॉफ्ट टचेस, स्टिचिंग एंड अमेजिंग ग्रैब हैंडल। ठीक है, मेन चीज़ पे आता हूँ, रियर सीट्स। एक तो तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। इसकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सी, एंड यही नहीं, जो मिडिल सीट है ना उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो सीन ऐसा है, तीनों सीट्स पीछे की आपको इंडिपेंडेंट सीट्स मिलती हैं। ये चीज़ ही इसमें एक स्पेशलिटी मैं बोलूँ C5 की है। तो अब मैं आ गया हूँ इसके अंदर एंड सबसे पहली चीज़ सी स्कूप्ड आउट रियर सीट का डिज़ाइन है, जिसकी वजह से एम्पल ऑफ लेग रूम है। स्लाइड इन भी आप आराम से पैर को कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए बता दूं, सीट मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। मेरी जो हाइट है 5'6" है अप्रॉक्सीमेटली, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं उसके बावजूद क्या चीज़ है। एंड अंडर थाई सपोर्ट की मैं बात करूँ तो वो मुझे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत सही मिल रहा है। मैंने डोर क्लोज कर लिया, मैं आराम से बैठा हूँ। मैं अभी अपनी सीट के अंदर हूँ, तो ये सीट की प्रॉपर जगह खाली है एंड उस सीट की प्रॉपर जगह खाली है। और क्या क्या मिलता है रियर में, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। उसके नीचे एक आपको USB पोर्ट मिलेगा। आपको एक मेन चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक हुक्सा दे रखा है, आप उसको पुल करोगे एंड सीट पूरी नीचे हो जाएगी एंड आप यहाँ से बूट पूरा एक्सेस कर सकते हो। अब बारी है इसको ड्राइव पे लेके जाने की, तो चलते हैं अब इसकी ड्राइव पे। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू Citroen C5 एयरक्रॉस। अब आपको इसके ड्राइव के बारे में बताऊंगा। एज यूजुअल परफॉर्मेंस, कंफर्ट, नॉइज, वाइब्रेशन सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले मैं बात करूंगा इंजन और ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस की। तो इंजन की परफॉर्मेंस में आगे चलने से पहले इसके कुछ बेसिक्स बता दूं। इसमें 2 लीटर का या मैं बोलूँ 2000 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन आता है, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 174 bhp की मैक्सिमम पावर और 400 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। मैं बोल सकता हूँ इसे वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड डीजल इंजन है। ये पावर से भरी हुई है ये कार एंड आपको किसी भी मोमेंट पे, मैं मतलब ट्रस्ट मी, किसी भी मोमेंट पे आपकी ड्राइव में, आप कहीं भी ड्राइव करो इसे, ये बिल्कुल फील नहीं होने देगी कि इसमें पावर की कमी है या कहीं लैक कर रही है। तो इसकी इंजन की परफॉर्मेंस आपको और क्लियरली बताने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। एक 0 से 100 में दिखाऊंगा। देखो इसमें ड्राइविंग के 3 मोड्स हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी मोड। मैं तीनों में दिखाऊंगा। अभी मैंने इसे D पे डाला हुआ है और कार अभी नॉर्मल मोड पे मैंने डाल लिया है वहाँ पे। सो 1 2 3। इतनी सी देर में 101 पहुंच गई थी। ये नॉर्मल मोड है सिर्फ अभी। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स मोड की। अभी मैं इसे स्पोर्ट्स मोड में कर लेता हूँ। मैंने स्पोर्ट्स मोड में कर लिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन पेडल पूरा यार ये देखो, मतलब मैंने ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है, मैं एक्सेलरेशन पेडल पूरा दबा रहा था कि ब्रेक छोड़ूंगा और एकदम से पिकअप लूंगा, बट ये उसमें भी नहीं रुक रही, ये उछलने को तैयार है। तो उछाले से 1 2 3। अब एक इकोनॉमी मोड में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इकोनॉमी मोड में डाल लिया, तो ब्रेक पे पैर है, एक्सेलरेशन पेडल पूरा दबा रखा है। हियर वी गो। सी इकोनॉमी मोड में भी कितनी जल्दी 100 पार कर गई। ट्रस्ट मी, इसको आप चलाओगे ना
तो ही आप इसको फील कर पाओगे। सो दिस वाज अबाउट द इंजन परफॉर्मेंस। अब मैं आता हूँ ट्रांसमिशन पे। इसमें 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है एंड इट वर्क्स परफेक्टली, ट्रस्ट मी। गियर शिफ्टिंग का पता ही नहीं चलता। हालांकि ये DCT नहीं है, तब भी टॉर्क कन्वर्टर है, तब भी इतनी स्मूथ गियर शिफ्टिंग इसमें आपको मिलेगी एंड कोई जर्क वगैरह बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि गियर शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ ना देखूँ ना, यहाँ पे लिखा रहता है D4 D5, अगर मैं स्क्रीन में ना देखूँ, मैं सामने देखते हुए चला रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कब ये फर्स्ट गियर से 5th 6th 7th 8th तक पहुँच जाती है। अब मैं आता हूँ इसकी मेन चीज़ पे, सस्पेंशन। ठीक है, तो इसकी जो सस्पेंशन है बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। सिट्रॉन बोलता है कि इसमें आपको फ्लाइंग कारपेट जैसा फील होगा, तो मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, किसी किसी मोमेंट पे फील होता है कि कार ऐसे लहराती हुई जा रही है। वो कब होता है, जैसे आप एकदम स्मूथ रोड पे ड्राइव कर रहे हैं एंड जो रोड की वेवीनेस होती है ना, तो उस पर जब आप कार चलाओगे तो कार ऐसे लहराती हुई जाती है। सस्पेंशन का कुशनिंग इफेक्ट इस तरीके का है इसमें, ट्रस्ट मी। सिर्फ मैं कुछ ऐसे रास्ते पे कार को लेके आया हूँ जिसमें आपको सस्पेंशन का थोड़ा और दिखा सकूँ। सी स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, थोड़ी अनइवननेस भी है। अब ये अनइवननेस आ रही है, ठीक है, तो कार आराम से स्मूथली निकल रही है एंड जो छोटी मोटी है वो तो मुझे पता भी नहीं लग रही। अभी थोड़ा शार्प गड्ढा है, देखो आगे। मैंने आराम से कार निकाली, सस्पेंशन की आवाज़ ज़रूर आई इतने शार्प गड्ढे में, बट मेरा कंफर्ट नहीं बिगड़ा। उसके बाद बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो ब्रेकिंग से इसके चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं एंड वो भी काफ़ी अच्छा काम करती है, इवन ऑन दी हायर स्पीड्स। बोलने से अच्छा ना, आई थिंक आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ब्रेकिंग का दिखाई देता हूँ। तो ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं लेके जाऊँगा, ट्राई करूँगा 80 तक ले जाने की एंड फिर आपको सडन ब्रेक मार के दिखाऊँगा। ये पहुंच गई 80 में एंड सी ब्रेकिंग। तो ये है इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एंड कोई कंप्लेन नहीं है। अब आते हैं स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस पे एंड इसकी स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी सही लगी। जो स्टीयरिंग का फील है वो बहुत अच्छा है। पार्किंग स्पीड्स में या मैं बोलूँ लोअर स्पीड्स में स्टीयरिंग बहुत लाइट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कार बहुत स्लो चला रहा हूँ, सी आप एक फिंगर से इसे ड्राइव कर सकते हैं। सी इतना लाइट स्टीयरिंग है लोअर स्पीड्स में, बट इसका मतलब ये नहीं है कुछ स्टीयरिंग में फील नहीं है ऐसा कुछ। जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे स्टीयरिंग में एक वेट आ जाएगा एंड वो फील आ जाएगी। ओवरटेक वगैरह करना है ना आपको, तो भी स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स ना सी एकदम से हो गया। आप सी एकदम से हो गया, मतलब आपको ना एक्यूरेसी भी है इसकी स्टीयरिंग में। तो अब चलते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस के बारे में पहले मैं नॉइज़ की बात कर लेता हूँ। तो जो बाहर से आने वाली नॉइज़ है बहुत ही कम है, बहुत ही कम। एंड उसके बाद मैं इंटीरियर की नॉइज़ की बात करूँ, सबसे पहले वो बात करता हूँ जो इंटीरियर्स में से आती है, कई बार डोर पैनल्स में से या डैशबोर्ड में से रैटलिंग नॉइज़ में बोलूँ वो, तो भाई वो तो इसमें बिल्कुल नहीं है। इंजन नॉइज़ की बात करूं तो अब मैं आपको वो बताता हूं। जब आप कार पिकअप लेते हैं तो आपको इंजन की आवाज़ थोड़ी बहुत अंदर आएगी, मैं आपको वो दिखाता हूं। सी ठीक है, तो हल्की बहुत आवाज़ ये अंदर आती है। आराम से क्रूज़ कर रहे होंगे एक स्पीड में, तब वो नॉइज़ आपको लगेगा कि कहीं चली गई है। एंड अब मैं बात करूँ वाइब्रेशंस की, तो वाइब्रेशंस कुछ भी आपको नहीं मिलेगी डीजल इंजन होते हुए भी। अब चलते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ कंफर्ट एंड ड्राइविंग कन्वीनियंस। सो कंफर्ट में सबसे पहले बात कर लेते हो ड्राइविंग कंफर्ट की, ड्राइविंग सीट के कंफर्ट की। वाइल ड्राइविंग रीचेबिलिटी की बात करूं तो रीचेबिलिटी में भी कोई इशू नहीं है। सारे स्विचेस वगैरह आपकी 1 आर्म डिस्टेंस पे है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। उसके बाद कंफर्ट में मैं बात करूं विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी अच्छी है, वैसे अच्छी है। तो आपको आगे रोड दिखती है, हालांकि बोनट पूरा नहीं दिखता इसमें। एंड अब मैं बात करूं कन्वीनियंस की कि ड्राइव करते हुए क्या क्या कन्वीनियंस की चीज़ें इसमें दे रखी हैं। सी सिट्रॉन है
तो ये ना बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें देती हैं। बहुत ज़्यादा फीचर्स आप उम्मीद करो इसमें वो नहीं मिलेंगे, कुछ फीचर्स मिस आउट होते भी हैं इस रेंज में, मैं आगे बताऊंगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी सी क्रूज़ कंट्रोल हर कार में होता है, इसमें भी है, बट इसमें स्पीड लिमिटर भी दिया हुआ है। इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट नोटिफिकेशन मिल जाती है साइड ORVMs पे। एंड मैं बात करूँ रिवर्स पार्किंग कैमरा की, तो इसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है, तो ये कन्वीनियंस के लिए काफ़ी सही है वाइल रिवर्सिंग। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैं मिस कर रहा हूँ इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में। 3 चीज़ें आई थिंक जो मुझे लगी मिस आउट अभी भी ये करती है, वो है वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, एंड तीसरी चीज़ जो है 360 कैमरा। बट एक चीज़ इसमें अच्छी है कि इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे हैं, तो उसकी वजह से क्या, जब आप कार चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो एंड आपके कार के आसपास उसकी रेंज में कुछ भी आता है ना, तो यहाँ पे ड्राइव करते हुए नोटिफिकेशन आ जाती है। सो इसके कन्वीनियंस का एक और मेजर फीचर मैं दिखाता हूँ। इसमें पार्क असिस्ट का एक फीचर है। वो क्या है, आपको कहीं कार पार्क करनी है, पार्किंग से बाहर निकालनी है, तो उसमें पार्क असिस्ट का फीचर है, उसमें कार खुद पार्क होगी। अभी मुझे मान लो इस पार्किंग लॉट में पार्क करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे प्रेस करूँगा, यहाँ पे कार का आइकन है, यहाँ पे पार्क असिस्ट का आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दिखाएगा कि किस टाइप की पार्किंग करनी है। तो ये टाइप ऑफ बे पार्किंग है, तो मैं इसे बे पार्किंग में क्लिक करूँगा। अभी ये आ रहा है कि किस तरफ पार्किंग ढूंढनी है, लेफ्ट में या राइट में, उधर का इंडिकेटर देना है। तो मैंने इधर इंडिकेटर दे दिया राइट का, मुझे राइट में ढूंढनी है। अब मुझे स्लोली कार आगे करनी है। अब इसमें आ रहा है पार्किंग पॉसिबल, इसने पार्किंग ढूंढ ली है, गो फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे लेने को बोल रहा है मुझे, मैंने लिया। अब आ गया पार्किंग पॉसिबल, रिवर्स, मतलब रिवर्स पे डालो, स्टीयरिंग छोड़ दो। मैंने रिवर्स पे डाल दिया, अब मैं स्टीयरिंग छोड़ रहा हूँ सी। बस ब्रेक पे मुझे कंट्रोल रखना है और आसपास फिर भी सराउंडिंग चेक करनी है। पार्किंग कंप्लीटेड। सो अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के लास्ट सेगमेंट की, दैट इज फ्यूल इकोनॉमी। कंपनी जो क्लेम करती है, इसकी क्लेम जो माइलेज है वो आई थिंक 17 और 18 के बीच में। मैं इसे लास्ट 4-5 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरी ड्राइविंग, मैंने इसे नॉर्मल यूज़ किया है अपनी डेली रूटीन में, फुल ऑफ ट्रैफिक उसमें भी आया हूँ, हाईवे ड्राइविंग भी रही है, काइंड ऑफ मिक्स ड्राइविंग रही है। अगर आप इसे नॉर्मली चलाओगे विद सॉफ्ट पेडल तो ये आपको 14, इसने मुझे दी थी 14.5 समथिंग, इसने मेरे को दिखाया था जब मैं इसे पहले दिन थोड़ा आराम से चला रहा था। हाईवेज़ की बात करूँ तो हाईवेज़ में जब आप इसे चलाओगे तो ये आपको दे देगी 16 से 17 के बीच में, तो आराम से दे देगी। तो अब चलेंगे एक क्विक वर्डिक्ट में। सो ये था मेरा आज का व्लॉग इस ऑल न्यू सिट्रोन C5 के बारे में। तो अब आते हैं क्विक एंड ईजी वर्डिक्ट पे। तो कार बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। जो सिट्रोन जानी जाती है ना अपने कंफर्ट एंड राइड क्वालिटी के लिए, तो वो आपको इसमें भर के मिलने वाला है। एंड इट इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल कार रेदर दैन कि इसमें बहुत सारे गिमिक्स फीचर्स हैं। सो अगर आप एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV देख रहे हैं एंड आपको राइड क्वालिटी एंड कंफर्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना, साथ ही साथ आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसको लोग मुड़ के देखें, तो आप बिल्कुल C5 ले सकते हैं बेझिझक होके। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में एक और एक्साइटिंग कार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।